कोई भी तकलीफ हो जनता दरबार के माध्यम से उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इस तरह से जो है तो जनता के बीच में रहकर जनता की मदद करने के काम इस दारुस्सलाम की जानिब से किया जाता है। थोड़ी सी मालूमात आपको देनी थी, इसके लिए जो है तो मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसके बाद में जो है तो मैं महाराष्ट्र चलाया जाता है जनता दरबार में औरंगाबाद शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले की तरफ से, मुसलमान हो या पिछड़े हुए हो या दलित हो या आदिवासी हो, ये सब इंसाफ के लिए परेशान है। न समाजी इंसाफ है न माशी इंसाफ है। हमको ये भी तय करना है कि हम किस तरह से अपने हुकूक को हासिल कर सकें। बहरहाल ये सोचने का मामला है, इसलिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से मैं गुजारिश करता हूँ कि इन बातों पर आपने गौर करना चाहिए और किस तरह से हमारी क़ियादत, हमारी पार्टी मजबूत हो ताकि हम मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को, पसमानदाओं को इंसाफ दिला सकेंगे। यही गुजारिश करते हुए मैं रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय मीम। हिंदुस्तान हिंदुस्तान मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आवाज कम आ रही है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब मैं जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इसके साथ में मैं तमाम मेरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक कम वक्त में एक अच्छी गैदरिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज की। देखिए, ये जो अपना तिरंगा रैली अभी यहाँ से दारुस्सलाम से शुरू होने वाली है, ये दारुस्सलाम से निकलकर अपना जाएगी टाउन हॉल की तरफ। टाउन हॉल से ब्रिज के नीचे से राइट लेकर हम लोग मकई गेट होते हुए बेगमपुरा पहुँचेंगे। बेगमपुरे से हम लोग सीधा जाएंगे लिटिल फ्लावर स्कूल की तरफ। फिर लिटिल फ्लावर स्कूल से हम लोग लेफ़्ट लेंगे, लेफ़्ट लेके हम लोग मिल कॉर्नर तक आएंगे। मिल कॉर्नर से ये तिरंगा रैली सीधे जाएगी खड़केश्वर की तरफ। खड़केश्वर से फाटक जो फोटो स्टूडियो है वहाँ से हम लोग राइट लेंगे निराला बाजार की तरफ। फिर आगे जाके वेलनेस के पास से हम लोग लेफ़्ट लेंगे, पहुँचेंगे इंशाल्लाह पैठन गेट की तरफ। पैठन गेट से ये तिरंगा बाइक रैली राइट लेकर जाएगी क्रांति चौक। क्रांति चौक से हम लोग सीधा जाएंगे उस्मानपुरे की तरफ। उस्मानपुरे से तारापैन सेंटर होते हुए हम लोग पीर बाजार इंडियन होटल के पास पहुंचेंगे। इंडियन होटल के सामने से हम लोग लेफ़्ट लेकर शानूरवाड़ी होते हुए आगे दरगाह का जो सर्कल है वहां तक पहुंचेंगे। उसके बाद सूदगिरनी चौक है, सूदगिरनी चौक से लेफ़्ट लिया जाएगा। वहां से गारखेड़ा होते हुए हम लोग 7 हिल ब्रिज तक आएंगे। 7 हिल ब्रिज से हम लोग MGM की तरफ जाएंगे, सेंट्रल नाका रोड लेंगे। वहां से हम लोग लेफ़्ट लेने के बाद में बैजीपुरे की तरफ जाएंगे। बैजीपुरे से जिंसी होते हुए हम लोग नवाबपुरे तक पहुंचेंगे। नवाबपुरे में जो पतंग की दुकान है, पतंग मालूम है सबको, जो पतंग की दुकान है वहां से हम लोग राइट लेंगे, जाएंगे हिंदी भवन की तरफ। हिंदी भवन से हम लोग राइट लेकर जो तो चंपा चौक की तरफ जाएंगे। चंपा चौक से रोशन गेट होते हुए किरारपुरा होते हुए आज़ाद चौक तक ये रैली पहुंचेगी। आज़ाद चौक से हम लोग लेफ्ट लेंगे। आज़ाद चौक में जो हमारे जागीरदार साहब का बंगला है, देखे जागीरदार साहब का बंगला, जागीरदार साहब के बंगले के पास से हम लोग लेफ्ट लेंगे। वहां से पुलिस मेस के पास पहुंचेंगे। पुलिस मेस से लेफ्ट लेकर हम लोग कटकट गेट की तरफ जाएंगे। कटकट गेट से पीरगाह साहब का जो कब्रिस्तान है वहां से हम लोग कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगे। जो वहां पर चांदनी चौक है वहां से हम लोग लेफ्ट लेकर शागन जाएंगे। शागन का चमन पे सर्कल मारते हुए हम लोग सराफा, सिटी चौक, जूना बाजार होते हुए भड़कल गेट पहुंचेंगे। भड़कल गेट से राइट लेकर हम लोग जो है तो ब्रिज के ऊपर से सिटी क्लब पहुंचेंगे। सिटी क्लब के बाद ये तिरंगा बाइक रैली कलेक्टर ऑफिस सर्कल तक आएगी। कलेक्टर ऑफिस सर्कल से हम लोग लेफ्ट लेंगे दिल्ली गेट की तरफ। दिल्ली गेट का रास्ता इम्तियाज अली साहब के घर की तरफ भी जाता है, मगर मन्नत नहीं जाना है, सीधा जाना है अपने को हर्सुल टी पॉइंट। हर्सुल टी पॉइंट से अपने को राइट लेकर जलगांव रोड होते हुए नारेगांव जाना है। जलगांव रोड होते हुए गरवारे का जो कंपनी है वहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे, नारेगांव जाएंगे। और नारेगांव के बाद जो है तो हम लोग वहाँ पर सानी फार्म हाउस है, सानी फार्म हाउस के ऊपर पहुँचेंगे। सानी फार्म हाउस के ऊपर इम्तियाज अली साहब की तरफ से खाने का नज़म रखा गया है डॉक्टर साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर। डॉक्टर साहब बार बार कहते रहते खाना खिलाओ, तो ये बार खाना जो है तो खिलाया जा रहा है। नहीं, मजाक में नहीं, सीरियस बात है। खाना वहाँ पर तमाम हमारे मेहमान मजलिस के लिए
ये खाने का इंतजाम वहाँ पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप सबसे गुजारिश है कि लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखते हुए चलिएगा। कोई भी बाइक के ऊपर 3 जने नहीं बैठिएगा, आप 2 लोग बाइक के ऊपर बैठ के चले तो बेहतर है। स्लो चलाइएगा, आगे पीछे जाने की कोशिश मत करिएगा। हम सब तिरंगे की जो है तो शान बरकरार रहे, इसकी भी जिम्मेदारी आपकी और हम सब की है। तिरंगा झुकने ना पाए, गिरने ना पाए, इसका भी ख्याल रखिएगा। और आप सबसे एक बार और अब्बन गुजारिश है, आराम से गाड़ी चलाइएगा। साथ में जिन लोगों को झंडे नहीं मिले उनको बाहर जो तो गाड़ियों के पास इंशाल्लाह झंडे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इम्तियाज जलील साहब से एक और गुजारिश है कि इम्तियाज भाई, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं इसमें से 80% लोग यूथ है, 80% यूथ है। तो आने वाले वक्त के अंदर यूथ का ख्याल रखिएगा। आपने बहुत लोगों को मौका दिया, इस बार यूथ को भी मौका दीजिएगा। अगर इम्तियाज भाई ने कोई हमारे कार्यकर्ता के भी सर पे हाथ रखे तो लब्बैक इम्तियाज भाई। मगर 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 हम ये जो यूथ है भाई, ये सिर्फ झंडे उठाने के लिए नहीं है। ये जो नौजवान है ये सिर्फ झंडे उठाने के लिए नहीं है। इनको भी मौका दो साहब, सबको मौका दो, मौका दो। इनमें से किसी को मौका दो, हम में से किसी को मौका दो, मगर मौका दो। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।